दोस्तों ये वीडियो स्पेशली हेल्पर के ऊपर में है। हेल्पर के जॉब में आप जाना चाहते हैं जीसीसी गल्फ़ के अंदर में, जैसे सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई ऐसे कंट्री में हेल्पर लेबर के जॉब में जाना चाहते हैं, कैसे जाएं? मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं हेल्पर के जॉब में मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे भेज दीजिए। तो नंबर एक बात कि मैं भेजता नहीं हूं, मैं एक सही जेन्युइन रास्ता बताता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसको फॉलो करके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग गए हैं और जा कर के वहाँ से मैसेज करते हैं कि सर आपकी वीडियो देखते देखते आपके स्टेप्स, आपकी प्रोसेस को समझते समझते हम यहाँ सऊदी तक पहुँच गए और अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं। तो फिर आप भी जा सकते हैं। अगर हेल्पर जॉब में आप जाना चाहते हैं, कोई काम आपने नहीं सीख रखा है, जब इंसान कोई काम नहीं जानता है, कोई काम नहीं सीखा है, उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो हेल्पर लेबर में ही जाता है। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जीसीसी के अंदर में। अब उनको भी जाने में दिक्कत होती है कि कैसे जाएं, क्योंकि रास्ता मालूम नहीं है और एजेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हेल्पर लेबर में अगर आप जाना चाहते हैं, मैकेनिकल हेल्पर में जाना चाहते हैं, कोई काम आपने नहीं सीख रखा है, परेशान है, अनएम्प्लॉयड है, तो आप जा सकते हैं जो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, किसी एजेंट को 80-90 हज़ार 1 लाख रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एजेंट मार्केट में बैठे हैं और वो भेजते भी हैं, लेकिन पैसा बहुत चार्ज करते हैं, 80-90 हज़ार रुपया। बहुत सारे मैक्सिमम 90% एजेंट खा जाते हैं, यानी आपको भेजेंगे भी नहीं और खा जाएंगे। तो ये सब इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है? मैं जो बताता हूँ उसको फॉलो करो। ठीक है, पेपर के अंदर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हेल्पर और लेबर्स की होती है, ठीक है ना। और क्वांटिटी में जब इसकी वैकेंसी जाती है तो 100 क्वांटिटीज़, 200 क्वांटिटीज़, 300 क्वांटिटीज़ में उसको मैकेनिकल हेल्पर चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी टेक्नीशियन के साथ में एक हेल्पर चाहिए होता है। एक उसके सपोर्टिव के लिए, सपोर्ट के लिए एक हेल्पर देती है कंपनी। तो हेल्पर की बड़ी मात्रा में हेल्पर्स और लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पेपर उठाएंगे तो आपको हेल्पर्स लेबर की बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाती है। पेपर कौन सा? असाइनमेंट अब्रॉड। अगर आप अपने गांव में हैं, अपने घर पे हैं, वहाँ से अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, तो थोड़ी मुश्किल होती है और इसी चक्कर में लोग एजेंट के हाथों में फंस जाते हैं। अगर मेरे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लेते हैं ना, सिर्फ टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ, तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे इतनी सारी वैकेंसीज मैं देता हूँ जिसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, लेबर्स भी होते हैं, हेल्पर्स भी होते हैं, हर तरह की वैकेंसीज मैं डालता हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसमें मेरी स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा कहीं से भी फ़ायदा नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना कि इसमें कहीं से मेरा कुछ है। आप मेरे टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास रिज्यूमे नहीं है अभी तक, उस समझ में नहीं आ रही कि रिज्यूमे क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है। भाई अगर किसी भी ऑफिस में आप अप्लाई करते हो तो ऑफिस वाला पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, आपका फादर्स नेम क्या है, आपकी मदर्स नेम क्या है, आपने पासपोर्ट कहाँ से बनाया है, कब एक्सपायर कर रहा है, कब इशू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें लिखेगा तो नहीं ना, आपसे पूछेगा तो नहीं बार बार फ़ोन करके कि आपकी पासपोर्ट का। तो ये सब चीज़ें एक पेपर पे लिखी होती है और सारे डिटेल्स उसमें दिया होता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है, आपने कंपनीज़ में किस किस कंपनी में काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है, आपके फादर्स का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, हर चीज़ पूरी बायोडाटा वहाँ पे लिखी होती है। इसी को रिज्यूमे कहा जाता है। किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के आप इसे बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ बनाएं, समझ नहीं आ रहा है। ये रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है? जो सीवी या रिज्यूमे सब एक ही चीज़ होती है, कहाँ बनाएं? तो आप साइबर कैफ़े में जाइए, 50-100 रुपया लेगा, बना करके दे देगा। पासपोर्ट साथ में लेकर जाइएगा, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, किस किस ऑफिस में काम किया है, क्या आपके पास डिग्री है, क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हेल्पर लेबर में जाना चाहते हैं तब भी आप एक रिज्यूमे बना के रखिए। एक पेज में, एक ही पेज होता है, जो हेल्पर्स और लेबर्स होते हैं उनका एक ही पेज होता है। तो हेल्पर में जाने के लिए आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मेरा जो इस वीडियो का इंटेंशन है यही है। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तब भी आपको वैकेंसीज मिलेगी। नहीं जुड़ते हैं तो असाइनमेंट अब्रॉड पेपर को उठा करके पढ़िए, भर भर के आपको वैकेंसीज मिलेगी। एक बार में एक एक ऑफिस में 200-200, 300-300 वैकेंसीज आती है हेल्पर्स की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और बार बार आपको बीच बीच में अपडेट करता हूं। तो मेरे भाई, हेल्पर्स में जाने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। कीमती पैसा है, मेहनत का हार्ड अर्न मनी है, इसको बचाइए, सही जगह इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, करियर के हर मोड़ पे काम आने वाला है दोस्तों।